नमस्कार। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। दोस्तों, अगर आप अलसी की खेती करते हैं तो आप सिर्फ 4 महीने में 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अलसी हर उस जगह पर उगाई जा सकती है जहां पर आप सरसों की खेती कर सकते हैं। यानी कि अलसी और सरसों के लिए एक जैसा ही मौसम चाहिए होता है और उतनी ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अलसी से कमाई ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण यह है कि अलसी के बाजार में भाव ज्यादा है, क्योंकि अलसी खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं। खासतौर से बड़े शहरों के लोग जो फिट रहना चाहते हैं, अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, यानी कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो लोग अलसी का सेवन करना पसंद करते हैं। और अलसी के सेवन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए अलसी के भाव भी पिछले कई सालों से काफी अच्छे बने हुए हैं। कभी कभार को छोड़ दें तो अलसी के भाव है वो प्रति क्विंटल 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक किसानों को मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलसी की खेती के बारे में, और अलसी की खेती की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अलसी की खेती आप कैसे शुरू करें, कौन सी वेराइटीज आपको लेनी है, कितना पानी आपको सिंचाई करनी है, और इसकी बुआई करने की विधि क्या है, इसके लिए सही टाइमिंग क्या है, और कब इसकी कटाई करनी है, इसको निकालना कैसे है, यानी कि कंप्लीट जानकारी है वो आपको आज इस वीडियो में अलसी के बारे में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। अलसी की खेती करने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि अलसी की खेती के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है, मिट्टी कैसी हो, तापमान कितना हो। तो अलसी की खेती है वो सर्दी के मौसम में की जाती है, यानी कि जब सरसों की बुआई होती है उसी वक्त इसकी खेती शुरू की जाती है। नवंबर का महीना है वो अलसी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपके पास सिंचाई के साधन है, यानी कि आपका खेत सिंचित है, तो आप इसकी पूरे नवंबर महीने में बुआई कर सकते हैं। अगर आपका खेत गैर सिंचित है तो आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। ये तो बात हुई इसके मौसम की, वक्त की। इसके लिए सर्दी का मौसम बहुत उपयुक्त होता है, और इसके लिए तापमान है, जब बुआई आप करते हैं तो उस वक्त मौसम है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान होना चाहिए, और जो रात का तापमान है वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो, तो बहुत ही अच्छे से अलसी का पौधा है वो उगता है और उसके बाद ग्रो करता है। जब अलसी का पौधा बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, तब इसको ठंड चाहिए होती है, जैसे कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीने हैं। ऐसे में उत्तर भारत में ठंडा मौसम होता है, तो अलसी के लिए ठंडा मौसम है वो काफ़ी सूट करता है। और अलसी जब पकती है, यानी कि इसके सीड जब बन जाते हैं और पकाव पर होती है, तब इसको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, यानी कि मार्च के महीने की गर्मी। तो ये फसल आप नवंबर में लगाएंगे तो आपकी मार्च में तैयार हो जाएगी। मार्च में जब थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी तब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें तो अलसी है वो लगभग सभी तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। लाल मिट्टी बहुत अच्छी है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों के साथ उपजाऊ क्षमता वाली मिट्टी है वो अलसी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और ऐसे में दाना बहुत अच्छे से बनता है, इसका वजन अच्छा निकलता है, और इसमें जो पोषण होता है वो ज्यादा होता है, इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें सभी तरह के खेत में, सभी तरह की मिट्टी में आप अलसी को उगा सकते हैं, और बहुत ही ईजी यानी कि आसानी से उगाई जाने वाली और बहुत ही आसानी से होने वाली ये फसल है। जब आप अलसी की खेती करेंगे तो उसके लिए आपको टॉप वेराइटीज है उनका चयन करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से उत्पादन मिले। और सबसे पहले नंबर पर जो अलसी की वैरायटी आती है वो है T397। ये वैरायटी है, इसके पौधे 2 फीट से ज्यादा हाइट के होते हैं, यानी कि इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, और इसमें शाखाएं ज्यादा निकलती हैं, इसलिए इसका उत्पादन ज्यादा होता है। इसमें फलियां ज्यादा लगती है, दानों की मात्रा ज्यादा होती है हर पौधे में। और इसमें एक चीज और बहुत खास होती है, वो होती है तेल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि 44% तक इसमें अलसी के सीड से आप तेल निकाल सकते हैं। और इसके जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। इसको आप सिंचित क्षेत्र में इसको उगा सकते हैं। आप बारिश आधारित अगर आपका एरिया है, यानी कि गैर सिंचित है, वहां पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। T397 वैरायटी है, ये प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल से लेकर 18 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकती है, अगर आपका सिंचित क्षेत्र है, आपकी जमीन बहुत उपजाऊ है तो। अगर गैर सिंचित क्षेत्र में अगर आप इसको उगाते हैं तो इसका उत्पादन लगभग प्रति हेक्टेयर है वो 10 क्विंटल होता है। एकड़ में देखें तो आप सिंचित क्षेत्र में इसका उत्पादन 1 एकड़ से 7 क्विंटल से लेकर 9 क्विंटल तक ले सकते हैं, और गैर सिंचित क्षेत्र में ये 4 से 5 क्विंटल तक आपको उत्पादन दे सकती है। और दूसरी वैरायटी है JLS 66, यानी कि JLS 66।
जिन इलाकों में पानी की कमी है उन इलाकों में आप JLS 66 यानी कि JLS 66 को उगा सकते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई लगभग 2 फीट होती है और ये 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन लगभग 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 5 क्विंटल आपको उत्पादन इसका मिल सकता है। और तीसरी वैरायटी है RLC 6। इस वैरायटी में अंगमारी और उकठा रोग है वो नहीं लगते हैं। इस वैरायटी को आप सिंचित और गैर सिंचित दोनों ही इलाकों में उगा सकते हैं और इसमें तेल की मात्रा है वो लगभग 42% निकलती है। इसका उत्पादन है वो प्रति एकड़ सिंचित इलाकों में आप 6 से 7 क्विंटल ले सकते हैं और गैर सिंचित इलाकों में ये 4 क्विंटल तक का उत्पादन आपको दे सकती है। इसके अलावा कुछ और वैरायटीज है जैसे RL 933, RL 914, जवाहर 23, पूसा 2, PKLD 42, जवाहर अलसी 552, JLS 27, LG 185, JLS 67, PKDL 41 और जवाहर अलसी 7। तो ये वो वैरायटीज है जिनको आप ले सकते हैं और इनके जरिए आप खेती कर सकते हैं। जब आप अलसी की बुआई करेंगे तो उससे पहले आपको अलसी का खेत अच्छे से तैयार कर लेना है और प्रति एकड़ यानी कि 1 एकड़ जमीन में 10 से 12 टन आपको गोबर की खाद डालनी है। उसको अच्छे से बिखेर देना है और उसके बाद खेत की 2 जुताई कर देनी है। उसके बाद उसकी सिंचाई कर देनी है और जब आपकी खेत की ऊपर की मिट्टी है जो सिंचाई करने के बाद 4 से 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपकी जमीन के कंडीशन के हिसाब से जब 1 इंच ऊपर की जमीन सूखी दिखने लगे तब आप इसकी जुताई करिए, 2 बार इसको कल्टीवेट करिए, इसके बाद इसमें पाटा लगाएं और उसके बाद आप अलसी की बुआई कर सकते हैं ड्रिल मशीन की मदद से। और बुआई करने की विधि की बात करें तो अगर आप ड्रिल मशीन से इसकी बुआई करते हैं तो आप कतार से कतार की दूरी 1 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर रखें, यानी कि 4 इंच से लेकर 6 इंच तक आप उसकी दूरी रख सकते हैं पौधे से पौधे की, लेकिन कतार से कतार की दूरी आप 1 फीट रखें। अगर आप ड्रिल विधि से इसकी बुआई करते हैं तो आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है और छिड़काव विधि से अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता पड़ सकती है प्रति एकड़। और छिड़काव विधि में आपको यह करना है कि जमीन को पहले से आप गोबर की खाद से भर लें, उसके बाद उसकी जुताई कर दें, इसके बाद बीज का छिड़काव कर दें और उसके बाद आप उस पर पाटा लगा दें, उसके बाद उसकी सिंचाई करेंगे तो आपका अलसी का बीज है वो बहुत अच्छे से उग जाएगा, ग्रो करेगा। अगर आपके खेत की जमीन नमी वाली है तो आप छिड़काव करके उसमें जुताई करके उसका पाटा लगा देंगे तो भी आपका अलसी का सीड है वो अच्छे से उग जाएगा। पाटा आपको हल्का लगाना है, ज्यादा भारी नहीं लगाना है। अब बात करते हैं अलसी के पौधे के लिए सिंचाई की। दोस्तों अलसी है वो कम पानी वाली या कम सिंचाई वाली फसल है। अलसी की फसल को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको पहला पानी है वो लगभग 30 से 40 दिन में देना है। जब आपका पौधा उग जाता है, उसकी थोड़ी बढ़वार अच्छी हो जाती है, तब उसको आप पहला पानी दे दीजिए। उसके बाद दूसरा पानी है वो आपको 30 दिन बाद देना है और अगर आपके पास तीसरी सिंचाई की व्यवस्था है तो आप 1 महीने बाद फिर से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप 3 सिंचाई कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन मिलेगा और हर 1 महीने के अंतराल पर आप इसकी सिंचाई करेंगे तो आपका अलसी का जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आपके पास 3 सिंचाई का पानी नहीं है, 2 सिंचाई का पानी है तो आप पहली सिंचाई हो 40 से 50 दिन में करें और दूसरी सिंचाई है उसके बीच भी आप 40 से 50 या 45 दिन का गैप रखें तो आप 2 सिंचाई पर भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है तो आप इसकी बुआई कर दीजिए, ये बारिश पर भी आपको ठीक ठाक उत्पादन दे देगी। अलसी की सिंचाई के लिए आप फ्लड इरिगेशन के टेक्निक है वो भी अपना सकते हैं। आप चाहें तो फवारा विधि है उससे भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप अलसी की खेती करते हैं तो आपको इसमें निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो पौधा जब बढ़ेगा तो उसके साथ खरपतवार भी उगेगा, तो आपको इस खरपतवार को नष्ट करना है। चाहे आप हल चलाकर इसको नष्ट कर सकते हैं जब आपकी फसल छोटी है, या फिर आपके पास जो कृषि के औजार है उनके जरिए खरपतवार को हटा सकते हैं। तो दोनों ही विधि आप अपना सकते हैं। और कुछ लोग केमिकल के जरिए भी जो खरपतवार है उनका कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे ज़मीन को नुकसान पहुंचता है, फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप केमिकल जो दवा छिड़कते हैं उसको अवॉइड करिए और आप जो खरपतवार है उसको सही तरीके से उसको हल चलाकर या कृषि के औजार है उनके जरिए ही उसको नष्ट कीजिए। अब बात करते हैं अलसी में लगने वाले रोगों की। दोस्तों अलसी की फसल में उकठा रोग यानी कि उखेड़ा रोग लगता है। इसमें जड़ गलन की जो दिक्कत है वो आ सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अच्छा काम ये है कि जब आप बीज की बुआई करें तो उसका उपचार कर लें। उसको उपचारित करके अगर आप उसकी बुआई करेंगे और जो बीज आप खरीदेंगे वो पहले से अगर उपचारित है तो उसकी बुआई करेंगे तो आपका जो उकठा रोग है उसकी समस्या कम होगी। इसका निदान आप कर सकते हैं। और आप जो बाजार में उपलब्ध जो कीटनाशक है उनकी मदद से भी उकठा रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं।
उकठा रोग की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और अलसी में दूसरा जो रोग लगता है वो होता है भभूतिया रोग। इसमें आपके जो पौधे हैं उनके पत्तों पर सफेद सफेद चूर्ण का एक पाउडर सा बन जाता है, यानी कि सफेद धब्बे हो जाते हैं। उसकी आप रोकथाम करते हैं। बाजार में कीटनाशक उपलब्ध है, वो बाजार में आप दवाई ला सकते हैं। आप थियोफिनाइल मिथाइल है उस दवा का इस्तेमाल करके इस पर रोकथाम कर सकते हैं। और तीसरा जो इसमें बीमारी लगती है वो लगती है फल मक्खी रोग। ये भी आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो फल मक्खी है ये फलियों को नुकसान पहुंचाती है, इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे जो रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए दवा आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो फसल है उसकी सुरक्षा इससे हो जाएगी और ये फल मक्खी रोग है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अलसी की फसल की हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, यानी कि उसको आप निकालेंगे कैसे, बीजों के दाने हैं वो आप फसल से कैसे निकालेंगे, पौधों से अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जब आपकी फसल 110 या 120 दिन की हो जाए, जब उसका रंग भूरा पड़ने लग जाए और पकाव की स्टेज पर वो पहुंच जाए, तब आप उसको जड़ के पास से पौधों को काट लें, उसकी कटाई कर लें। उसके बाद गट्ठर बना लें, जैसे तिल की फसल के गट्ठर बनाते हैं ठीक उसी तरह से गट्ठर बना लें और उनको धूप में रख दें एक जगह। और जब उनकी फलियां हैं वो थोड़ी सी क्रैक होने लग जाए तब आप उनको झाड़ लीजिए पौधों में से, बीज आपके अलग हो जाएंगे। जैसे आप तिल निकालते हैं ठीक उसी तरह से आप अलसी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब आप अलसी की हार्वेस्टिंग करेंगे, अच्छी वैरायटी है, अगर आपके 2-3 सिंचाई आपने कर दी है, जमीन उपजाऊ है, तो आपको प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 15 से 18 क्विंटल मिल सकता है और प्रति एकड़ है वो 7 क्विंटल से लेकर 9 क्विंटल तक का उत्पादन आपको मिल सकता है। अगर आपका खेत गैर सिंचित है तो आपको 4 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। अलसी के भाव की बात करें तो पिछले 3-4 साल का जो अलसी का एवरेज भाव है वो 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच रहा है। वो आपके बाजार की उपलब्धता और आप किस तरह से बेचते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको औसतन 10,000 रुपये का भाव मिले और अगर आपके खेत में औसतन 1 एकड़ में 7 क्विंटल भी अलसी का उत्पादन होता है तो आप 70,000 रुपये बड़े आराम से इसकी कमाई कर सकते हैं। अगर आपका उत्पादन ज़्यादा होता है, 9 या 10 क्विंटल हो जाता है, बहुत अच्छी अगर आपको क्रॉप मिल जाती है और 12,000 का भाव मिल जाता है तो आपकी कमाई हो 1 लाख या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि 70,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक आप प्रति एकड़ अलसी की फसल से कमाई कर सकते हैं। और आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको भाव कितना मिलता है, उत्पादन कितना होता है। अगर आपका गैर सिंचित क्षेत्र है तो भी आप 1 एकड़ से लगभग 40 से 50,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि 4 क्विंटल आपका उत्पादन होता है औसतन और आपका 10,000 का भाव होता है तो आपको 4,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर आपका उत्पादन 4 क्विंटल होता है 1 एकड़ में और आपको भाव 12,000 का मिलता है तो आप 48,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो ये कमाई है आपकी डिपेंड करती है आपकी फसल पर, आपके बाजार में भाव पर। जिन किसानों के पास पानी की कमी है वो अलसी की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं बहुत ही कम लागत में। अलसी की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक अलसी है उसके बाजार में आपको भाव ज्यादा मिलेंगे, उसको लोग खरीदेंगे बहुत जल्दी। तो ऑर्गेनिक अलसी उगाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है, उस पर जो ऑर्गेनिक खेती का कोर्स है उसको आप देखिए और ऑर्गेनिक खेती आप घर बैठे अपने मोबाइल पर सीखिए। और जब आप ऑर्गेनिक खेती सीख जाएंगे उसके बाद आप अलसी उगाएंगे तो ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छे से आप इसकी कामयाबी से खेती कर सकते हैं। तो अलसी दोस्तों महंगी क्यों है? क्योंकि इसको खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। ओमेगा 3 जो फैटी इसमें एसिड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको लोग कंज्यूम करते हैं। और अलसी है ये कैंसर रोधी होते हैं, यानी कि अलसी खाने से कैंसर का खतरा कम होता है, इसलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि ये पोषण से भरपूर होती है, बहुत सारे पोषक तत्व। अलसी के बीज हैं, इनसे तेल की मात्रा ज़्यादा निकलती है, यानी कि 44% तक इसमें से तेल की मात्रा निकलती है। और अलसी का तेल है वो बहुत सारे उत्पाद बनाने में काम आता है, जैसे कि रंग बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, उनके लिए काम आता है, वार्निश के काम आता है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो शाही बनती है उसके लिए अलसी का तेल इस्तेमाल होता है। तो इसका तेल भी बहुत महंगा बिकता है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है और अलसी के भाव ज़्यादा है। अगर आप अलसी की खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा और बहुत अच्छा आप इसकी कमाई कर सकते हैं। 120 दिन की खेती है और आप बहुत अच्छी कमाई बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम का रहा है। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे किसानों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अलसी की खेती के बारे में, इसकी फसल के बारे में जान पाएं। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।